हेलो फ्रेंड्स। तो आर्यन स्टडी मास्टर चैनल पे आपका स्वागत है। अब हम लोग करने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पार्ट 8 है वीडियो का। बाकी का पार्ट भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप पहले का पार्ट देख सकते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पे आप आते हैं। ये लास्ट टॉपिक बचा है सॉल्ट का। ये एसिड बेस एंड साल्ट का लास्ट टॉपिक पार्ट 8 तक ख़त्म हो जाएगा। तो आते हैं टॉपिक पे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो अब ये डॉट का मतलब क्या हुआ? तो ये हुआ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी CaSO4 का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुआ जिसमें हाफ मॉलिक्यूल। अब हाफ तो इसको कोई शेयर नहीं कर सकता है, मॉलिक्यूल शेयर नहीं हो सकता है। ये ऐसा जैसे हम लोग इन सभी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे देखेंगे हम रिएक्शन इसका। तो अभी इतना जानते हैं, अब इसका केमिकल नेम जान लेते हैं। सो द केमिकल नेम ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इतना तो बात हो गया। अब हम आते हैं इसका प्रिपरेशन पे। तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन देखेंगे। तो ये कैसे तैयार होता है? तो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं एट द 370 डिग्री केल्विन पे, तो ये वाटर को लॉस कर देता है जिप्सम, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म करता है। तो आइए सेंटेंस में लिख लेते हैं। और हाँ, जिप्सम का जो फार्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस गिव्स प्लास्टर ऑफ पेरिस विथ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यानी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसी बॉइलिंग पॉइंट जितना टेम्परेचर होता है उतना ही टेम्परेचर पे हम लोग जिप्सम को हीट करना है। ये आसानी से याद रहेगा। और तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेगा और फिर बना देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अब हम देखते हैं रिएक्शन। तो ये है जिप्सम, इसको हम लोग हीट करेंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप 373 डिग्री केल्विन लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म करेगा CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1 × 1/2 H2O। तो ये हमारा हो गया जिप्सम और ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पेरिस में डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो अब बारी है यूजेस, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ कहाँ पे कैसे होता है। तो सबसे पहला यूज है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस टॉय बनाने में यूज़ होता है और डेकोरेटिव मटेरियल। वो इसलिए क्योंकि ये ड्राई होने के बाद बहुत स्मूथ हो जाता है, जो कि अगर इसका मटेरियल बनाएं तो फिर बहुत ही उसका अच्छा लुक होता है। तो इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस डेकोरेटिव मटेरियल और टॉयज़ में यूज़ होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो फायर प्रूफ मटेरियल है, तो इसलिए इसको फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में भी यूज करते हैं। अब जैसे चौक हो गया, ब्लैक बोर्ड चौक, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना होता है और वो फायर प्रूफ मटेरियल है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब कुछ अदर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये तो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, जो कि जिसका कलर वाइट होता है। इट इज़ ईजी टू स्प्रेड एंड लेवल। हम लोग दीवार पे पुट्टी करवाते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता है और वो बहुत इजी होता है उसको प्लेन करने में, बहुत इजी। और थर्ड पॉइंट है हमारा, इट इज़ फायर रेजिस्टेंस हाईली। मतलब ये आग से पूरा बचाएगा, मतलब आग से खतरा नहीं है इसको करवाने से, इसलिए बहुत लोग करवाते हैं। इट फॉर्म्स अ थिक सरफेस टू रेजिस्ट
नॉर्मल नॉक्स आफ्टर ड्राइंग, मतलब हम लोग उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत मजबूत होता है, ठोकर वोकर लगने से वो टूटता नहीं है। तो 5th पॉइंट है हमारा, इट एक्सपेंड्स वेरी स्लाइटली ऑन द सेटिंग, मीन्स बहुत अच्छी तरह से फैल जाता है और प्लेन हो जाता है। और एक पॉइंट और है हमारा, इट डज नॉट काउज क्रैकिंग ऑफ सरफेस एंड गिव अ डेकोरेटिव इंटीरियर फिनिश, मतलब ये जल्दी वॉल में क्रैक आने नहीं देता है। तो सिंपली जो लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं करवाते हैं लेवल, तो उनका जल्दी वॉल जो है क्रैक हो जाता है, तो इससे नहीं होता है। और इसको करवाने से, प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेवल करवाने से जो लुक होता है जो रूम का, घर का, वो बहुत ही चमक जाता है, बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है, इसलिए डेकोरेटिव इंटीरियर फिनिश देता है वो। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। तो बस, धन्यवाद दोस्तों।